प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इंडिया के साथ एक डील होने ही वाला है और इस बार ये डील फेयर डील होगा। मतलब पहले जिस तरह का डिस्कशंस था उससे काफ़ी हद तक अलग डील होगा और ये भी बोलना है कि इंडिया के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं लेकिन इस डील के बाद वो मुझे पसंद करने लगेंगे। बट हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे विश्वास कौन करेगा। एनीहाउ वेट एंड सी। सो इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो सुबह तो हालात ख़राब थे, कुछ परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया और क्लोजिंग के समय ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ गया। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट अच्छा है ख़राब है ये सब तो डिस्कशन होता रहेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमें ऐसा मेंटल कंडीशनिंग करना होगा कि स्टॉक मार्केट में हम टिके रहें। तो इसी को मोस्टली मैं कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल भी मैंने आपको बताया था कि सेलेक्टिव बाइंग चल रहा है। देखिए, जिसके पास पैसा है वो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, कुछ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी। मैंने भी रिसेंटली कुछ स्टॉक्स खरीदा था, मैंने बताया था आप लोगों ने, थोड़ा मैं खरीदारी शुरू कर चुका हूँ, खरीद रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने खरीदा है ना, जो कि काफ़ी गिरे हुए थे, वहाँ अच्छा खासा तेज़ी आ रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स मैंने पूरा नहीं खरीदा है और ख़रीदना है, बट हाँ तेज़ी आ रहा है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि लोग जहाँ जहाँ उन्हें लग रहा है कि अब जब मार्केट ऊपर जाएगा आने वाले समय में, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स या फिर कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, वहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी हो रहा है। तो नाउ आज के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, पिछले कुछ समय से क्या चल रहा है, मॉर्गन स्टैनले, HSBC और कल मैंने बताया था गोल्डमैन सैक्स के बारे में, सभी लोगों ने इंडियन इक्विटीज़ को अपग्रेड दिया है। सभी का मानना है कि आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। दैट इज़ नेक्स्ट ईयर से उनका मानना है कि इम्प्रूवमेंट आएगा। अगेन, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन जो डबल डिजिट है, लोअर डबल डिजिट के आसपास ना, मतलब जैसे कल गोल्डमैन सैक्स के बारे में मैंने बताया था, उनका बोलना है वो 13-14% के आसपास का रिटर्न, और इसी तरह से HSBC और मॉर्गन स्टैनले का भी है। तो ऐसा लगता है कि मार्केट में चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं क्योंकि इकोनॉमी सुधर रहा है। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना है कि पूरा सुधरा नहीं है, ये सुधर रहा है। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ ना कि ये साल थोड़ा झेल कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा और प्रॉब्लम्स आए। अगले साल से धीरे धीरे आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आएगा, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि देखिए, अर्निंग ग्रोथ सही बात है, थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया ना। नेक्स्ट क्वार्टर से पता चलेगा, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर आएगा ना, वहाँ से फिर आप देखेंगे कि इम्प्रूव हो रहा है। तो वहाँ से ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट भी उसको रिप्लिकेट करेगा। तो कुछ समय का वेट आइडियली हमें करना चाहिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस मोस्टली आ रहा था हाई वैल्यूएशंस के कारण, और जो हमारा अर्निंग ग्रोथ था, कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ, वो काफ़ी कम हो गया था। दोनों जगह पॉजिटिविटी दिख रहा है, तो इसीलिए। और देखिए, रिलेटिव वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे ना, तो एशिया के मुकाबले, जैसे एशिया के साथ हमारा प्रीमियम देखेंगे ना, जो पीक था वो 90%, मतलब उससे 90% ज़्यादा पे हम ट्रेड किया करते थे। हमारा वैल्यूएशन इतना ज़्यादा था, 90% ज़्यादा था, लेकिन अब वो घटकर 45% के आसपास आ गया है। ठीक है, मॉडरेट हुआ है काफ़ी हद तक। देखिए, वैल्यूएशन तो इंडिया का हमेशा ही ज़्यादा रहता है, इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन रहता है, काफ़ी समय से चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। मतलब कैसे, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वैल्यू स्टॉक होता है, ग्रोथ स्टॉक होता है, तो इंडिया एक ग्रोथ स्टॉक है, तो इसीलिए वैल्यूएशंस नेचुरली यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक कमा है। और रिटर्न्स भी कहाँ है, लास्ट 1 ईयर डॉलर टर्म्स में देखें तो कितना, रफली 3% के आसपास, रफली मैं बता रहा हूँ। और जबकि इमर्जिंग मार्केट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, 30% के आसपास का रिटर्न आया है। मतलब हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो और उनका अबाउट 30%। कैचअप तो होगा ना, और प्लस हमारा GDP का इंप्रूवमेंट तो ऑलरेडी दिख रहा है। और ट्रंप का फिर से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया है, लेट्स सी। मतलब विश्वास करना तो एट योर ओन रिस्क, बट अगर हो जाए कुछ ना नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, तो वो भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। नाउ, इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, मेंटल कंडीशनिंग कैसे करें, मेंटली कैसे हम टफ बने। तो देखिए, इसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, IQ और EQ, इंटेलिजेंस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट। इसमें से IQ जो है
उसका भी इम्पोर्टेंस है, नो डाउट। लेकिन स्टॉक मार्केट में IQ से ज़्यादा EQ का इम्पोर्टेंस है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बोला जा रहा है ना कि भाई नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि थोड़ा रिटर्न आएगा। अब आप आकर बोलेंगे कि नहीं, आप लिख कर दो गारंटीड पेपर में कि रिटर्न आएगा ही, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, आप बोलोगे तो ऐसा लिखकर कोई नहीं देगा, ठीक है। HSBC भी नहीं देगा, मॉर्गन स्टैनले भी नहीं देगा, गोल्डमैन सैक्स भी नहीं देगा, और मैं भी नहीं दूंगा, कोई नहीं देगा। क्यों नहीं? क्योंकि 100% अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा होगा ही, तो नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं लेगा, ठीक है। अभी सही बात है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लग रहा है कि परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन मान लीजिए नेक्स्ट ईयर कुछ दूसरा इवेंट हो गया, कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट हो गया, जैसे कोविड रिसेंटली हुआ था, यू नेवर नो ना, कुछ दूसरा, मतलब कोविड नहीं बोल रहा हूँ, कुछ दूसरा इसी तरह का नेगेटिव इवेंट हो जाता है बड़ा सा, तो पॉजिटिव तो छोड़िए, वहाँ तो नेगेटिव चला जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, यू नेवर नो ना, फ्यूचर किसने देखा है। इसी को बोलते हैं मेंटली प्रिपेयर्ड होना स्टॉक मार्केट में। इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म के लिए आइए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आइए। सब कुछ अभी ठीक दिख रहा है, थोड़ा रिटर्न दिख रहा है, पता चला नहीं आया अगले साल, तो अगर आप मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो आप अगले साल ना 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने वेट करेंगे, फिर अरे यार कुछ नहीं आ रहा है, ये तो धोखा है, जुआ है, और पता नहीं क्या क्या आप लोग बोलेंगे और भाग जाएंगे, लॉस लेकर भाग जाएंगे। तो ये भागने से अच्छा है कि आए ही नहीं, ठीक है ना। FD मैंने हमेशा बोला फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, अगर अननेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स, ठीक। तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि सही बात है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आते हैं, पहला ऐसा देखा गया है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, 1 साल 2 साल इस तरह का कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप बोलेंगे कि गारंटी नहीं है तो फिर मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है, बात समझें आप, ठीक है ना। अगर आप इन चीज़ों को नहीं झेल सकते हैं तो पैसा बचाएं, क्योंकि यहाँ पे आएंगे, थोड़ा बहुत नेगेटिव कुछ हुआ, मार्केट थोड़ा गिरा, आप बोलेगा अरे सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, सब बोल रहा था कि ऊपर जाएगा, नीचे गिर गया, हाँ ये तो बिल्कुल धोखा है, फ्रॉड है, ये है वो, आप भाग जाएंगे, आपको लॉस होगा। तो ये मेंटली मैं यही समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। आ रहे हैं तो ना कम से कम 5 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर से उससे ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे भी लग रहा है ना, मैंने भी काफ़ी समय से मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनसे पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई बस अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से लग रहा है कि इंप्रूव होगा। लेकिन हाँ भाई, गारंटी नहीं है ना, मेरा ही पैसा लगा हुआ है, अगर कुछ नेगेटिव होता है गिर जाएगा, मेरा पैसा भी गिर जाएगा। मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लगातार, मैंने बताया ना कुछ समय से, ठीक है, इसी उम्मीद पे कि रिटर्न्स आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है, फिर मैं वेट करूँगा, 1 साल 2 साल वेट करूँगा, ठीक है। बस मैं ध्यान रख रहा हूँ क्वालिटी अच्छा है, दैट्स इट। अब 2-3 साल के बाद आएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 10 साल के लिए, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, एटलीस्ट ज़्यादातर कॉन्फिडेंस है, 100% वहाँ भी गारंटीड नहीं है कि भाई 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए अगर मैं टिका रहूँ, क्वालिटी अच्छा रखूँगा, तो ठीक ठाक मेरा रिटर्न्स बन जाएगा, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, आज खराब है, कल खराब है, परसों खराब है, इन चक्करों में ना पड़ें, 1-2 दिन, 1-2 महीना, 1-2 साल के चक्करों में ना पड़ें। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आएँ, कम से कम मीडियम टर्म जरूर आएँ, मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। मेंटली इस तरह से प्रिपेयर्ड हो ताकि बाद में झटका ना लगे, क्योंकि अगर आपको झटका लग गया तो मोस्टली आप भाग जाएंगे, और भाग जाएंगे तो आपको लॉस होगा। फिर आप उस समय लॉस झेल कर बोलेंगे स्टॉक मार्केट ख़राब है तो वो ख़राब है, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमेशा ध्यान में रखें, पैसा बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा तो आपका डूबेगा ना। HSBC या मॉर्गन स्टैनले या फिर गोल्डमैन सैक्स का कुछ नहीं होगा, आपका पैसा डूबेगा, और वो तो भागेंगे नहीं, वो टिके रहेंगे, वो पैसा बना कर जाएंगे। हाँ, डूबेगा तो आपका डूबेगा, क्योंकि आप बीच में डर कर भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे तो आपका ही बनेगा, ये ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आ रहा है ना, तो इस तरह के क्वेरीज आप लोग के बहुत आ रहे हैं। अच्छा स्टॉक का नाम आप लोग लिख रहे हो, फिर बोल रहे हो कि क्या करें, वो इसलिए क्योंकि होता है ना, कभी कभी 1-2 क्वार्टर अच्छी कंपनी का भी ख़राब हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट है ना, ये तो शॉर्ट टर्म में मैंने हमेशा बताया, ये तो सेंटीमेंट का खेल है। तो शॉर्ट टर्म में जैसे ही थोड़ा भी अगर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ, बुरी तरह से गिरता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो वहाँ पे आप देखें, कंपनी का परफॉर्मेंस देखें कि भाई पहले का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, और ये जो भी थोड़ा बहुत डाउन हुआ है या बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, ठीक है। और वहाँ से कंपनी का परफॉर्मेंस क्या लग रहा है, क्योंकि ऐसा डाउन हुआ है कि भाई 1-2 क्वार्टर का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वापस आ जाए, तब तो बिल्कुल सही बात है, उसमें बने रहना चाहिए।
लेकिन अगर लग रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया है, सिक्लिकल नहीं है, हो सकता है कि ये हमेशा के लिए डाउन हो गया, आप शायद ऊपर ना आए, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इस सब की बात बोलो, आरओई, ये सब चेक करके, ठीक। इस तरह से थोड़ा आइडिया लीजिए। आपको आइडिया थोड़ा कम भी है तो मार्केट में आपको गूगल पे सब मिल जाएगा, रिसर्च रिपोर्ट थोड़ा पढ़े, ये सब आइडिया लें, ठीक है। और उसके आधार पे आप डिसाइड करें क्या। देखिए, अगर अच्छा स्टॉक है, अच्छा कंपनी है, 1-2 क्वार्टर के अप डाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन ज़रूर देख लें। अगर आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी का परफॉर्मेंस नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि अच्छा होगा, तब तो वो काफ़ी गिरेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड है। लेकिन हाँ, क्वालिटी अगर अच्छा है, वैल्यूएशन भी कंट्रोल में है, या फिर वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, आपने ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न बनाया हुआ है और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं, जो भी परफॉर्मेंस में डाउन हुआ है 1-2 क्वार्टर में वापस आने का उम्मीद है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बने रहना चाहिए, वो थोड़े समय के बाद वापस आ जाएगा, ठीक। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब आप बोलेंगे कि नहीं, आपने जो कुछ भी बोला कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये सब तो मैंने कभी सोचा ना देखा, कुछ मुझे पता ही नहीं, तो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करें ना। जब कुछ पता ही नहीं तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान में रखें कि भाई, अब कार चलाना है तो आपको कार सीखना होगा ना। बिना सीखे हुए आप चलाना शुरू करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो उसी तरह से इन्वेस्टिंग करना भी तो मजाक नहीं है ना। हार्ड एंड मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको आप सोच समझ कर अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए या फिर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आता है ना, 1 साल का आता है। जो टारगेट्स दिया जाता है ना, स्टॉक का टारगेट, मार्केट का टारगेट, सिर्फ 1 साल का टारगेट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी कंपनी का थोड़ा सा अर्निंग ग्रोथ या ये सब थोड़ा डाउन हो गया, कम हो गया ना, तो ये ब्रोकरेज हाउस कुछ भी रिपोर्ट छाप देंगे, अरे खराब हो गया, ये हो गया। 1 साल का होता है, ठीक है ना। अगर कंपनी अच्छा है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑफकोर्स इनका रिपोर्ट पढ़े, समझे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। हाँ, सिर्फ ये देखें कि भाई जो डाउन जा रहा है या सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है। सिक्लिकल मतलब कि कुछ समय के बाद वापस आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया, बने रहे। लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया कि नहीं भाई, हमेशा के लिए डाउन हो गया, अब उठने नहीं जा, मतलब परफॉर्मेंस वापस नहीं आने जा रहा है कंपनी का, तब वहाँ पे फिर कॉल लिया जा सकता है कि क्या करें, ठीक है। अब देखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी बहुत आप लोगों का क्वेरी आता है। आप लोग नाम लिख कर पूछते हैं, वो तो एडवाइजरी में आता है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये स्टॉक बेच दो, खरीद लो, अच्छा है, ख़राब है, ये अलाउड ही नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूँ कि कुछ आप लोग बहुत ही घटिया क्वालिटी का स्टॉक का नाम लिखते हैं और बोलते हैं पैसा डूब रहा है। वो तो डूबने ही के लिए आपने इन्वेस्ट किया ना, और सवाल ही नहीं कि वो वापस आएगा, वो डूबेगा और पूरा डूब जाएगा। तो देखिए, स्टॉक्स में आप देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कि भाई DIIs का कितना है, FIIs का कितना है, प्रोमोटर्स का कितना है और जनरल पब्लिक का कितना है। अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है ना, भाग जाए वहाँ से, वो पैसा डूबेगा ही आपका, ठीक है। पता चला DII कोई नहीं है, FII कोई नहीं है, प्रोमोटर का भी होल्डिंग बहुत कम है और जो जनरल पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 50%, 60%, 40%, ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको। अगर इस तरह का है तो वहाँ से भाग जाए, वो पैसा डुबाने के लिए। मोस्टली ऑपरेटर लोग वहाँ पे रहेंगे, वो ऊपर नीचे ले जाएंगे, आपका पैसा डूबेगा और फिर आप बोलेंगे स्टॉक मार्केट ख़राब है और आप भाग जाएंगे लॉस लेके। जबकि स्टॉक मार्केट ऐसा ही है, अच्छा है, ख़राब है, जो भी ऐसा ही है, ठीक है। सिर्फ ये दिक्कत ये है कि आपने स्टॉक मार्केट को नहीं समझा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको ख़राब नहीं लगा, जैसे मुझे ख़राब नहीं लगता है, ठीक है, ऐसा ही काम करता है। उसके बाद आप क्या देख लेंगे, उसके बाद देखिए कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैंने हमेशा बताया है, देख ले। पी रेशियो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पहले के मुकाबले कैसा चल रहा है, ROE चेक करें, सेल्स ग्रोथ चेक करें, प्रॉफिट ग्रोथ चेक करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करें, पहले के मुकाबले कैसा चल रहा है। भाई अगर कोई ना 50-60 का पी लिए हुए है, चार्ज कर रहा है आपसे, 50-60 का पी है उसका, तो भाई ग्रोथ रेट भी अब मतलब 25-30% के आसपास हो ना, कम से कम 20+ तो ज़रूर हो, प्रॉफिट ग्रोथ या फिर सेल्स ग्रोथ। अब पता चला कि ग्रोथ है 5%, 10% और वो 50-60 का पी ले रहा है, मतलब नहीं बनता है ना। ऑफकोर्स 1-2 क्वार्टर की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म चेक करें ना, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इस तरह का डिटेल चेक करें, उसके आधार पे कॉल। यहाँ पे आप डेट टू इक्विटी रेशियो भी चेक कर ले, 1 से ज़्यादा बिल्कुल ना हो, 0.5 से कम है तो अच्छा है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान में रखें ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है ना, वो सब समझते हैं इन चीज़ों को, तो वैसे लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से भी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। नॉलेज ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, तो ट्राई करें कि भाई 1 से कम हो, अगर 0.5 से कम हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो में अगर कुछ गलती हुआ ना, अगर डेट बहुत ज़्यादा है, कंपनी उसको चुका नहीं पाया, कंपनी ही बंद हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा पैसा वहाँ डूब जाएगा। म्यूचुअल फंड तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेंचमार्क बोलते हैं, बेंचमार्क का रिटर्न कहाँ मिलता है।
अरे जो भी आपने कंपनी का म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदा है उसके वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बेंचमार्क का रिटर्न मिलेगा, आपके स्कीम का रिटर्न मिलेगा, और प्लस थर्ड पार्टी वेबसाइट भरा पड़ा है गूगल पे, ठीक है। वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है, बहुत सारा है, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार है, और भी जैसे ब्रोकरेजेस का बहुत सारा वेबसाइट्स है ना, उन पे भी आपको मिल जाएगा डिटेल्स। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बेंचमार्क से कंपेयर करें, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, प्लस उसी कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड से कंपेयर करें, ये सब कुछ गूगल पे आराम से मिलता है। लार्ज कैप है ना, लार्ज कैप के जो 4-5 टॉप फंड्स हैं रिटर्न वाइज लॉन्ग टर्म में, उसके मुकाबले आपका फंड कैसा कर रहा है। 1-2 साल थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल झेल लें, हो सकता है बाद में वापस आ जाए और रिटर्न ठीक ठाक, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अच्छे क्वालिटी का अगर स्कीम है ना, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आने के बाद अच्छा खासा रिकवर करके ऊपर चला जाता है। तो अननेसेसरी बेचने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बस हाँ स्कीम्स थोड़ा कम रखें। और सबसे बड़ी बात देखिए, मिक्सअप करके रखें ना। अब जैसे एसेट एलोकेशन का ध्यान दें कि भाई पूरा पैसा इक्विटी में ना डालें, थोड़ा डेट में या फिर गोल्ड सिल्वर ऐसा कुछ, अभी तो बहुत ज़्यादा है बट एनी हाउ, और रियल एस्टेट में अगर थोड़ा डालना चाहते हैं, ठीक है। उससे मार्केट कैप एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को मिक्सअप करके रखें। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, डिफरेंट सेक्टर्स, एक ही सेक्टर में पूरा पैसा ना लगा दें। पता चला डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है, 100% डिफेंस में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। कम से कम 3-4 सेक्टर्स में आप स्प्रेड आउट करके रखें। जैसे ही फाइनेंशियल अच्छा कर रहा है उसको देखा जा सकता है, डिफेंस अच्छा कर रहा है उसको थोड़ा देखा जा सकता है ना। इस तरह से मिक्सअप, फार्मा का अगर थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा मिक्सअप करके रखें, ठीक है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में पूरा इन्वेस्ट ना कर दें, ठीक है। कम से कम 2-3-4 म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसे को स्प्रेड आउट करें। ट्राई करें 3-4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसे को स्प्रेड आउट करके रखें। एक कंपनी में पूरा पैसा डाल दिया, उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ या फिर कुछ घोटाला हुआ, यू नेवर नो ना, इनसाइड ट्रेडिंग ऐसा कुछ हुआ, पूरा आपका पैसा में प्रॉब्लम आ जाएगा, रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाएंगे, आपको दिक्कत होगा, तो पूरा पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट होगा। मिक्सअप करके रखें, स्प्रेड आउट करके रखें, डाइवर्सिफाई करके रखें, तो मोस्टली लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न्स आएगा काफ़ी अच्छा आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ना कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए मुझे जो थोड़ा बहुत नॉलेज है या आइडिया है उसके आधार पे मैं पर्सनली ये बोलना चाहूँगा कि मैं ऐसा कभी ना करूँ, क्योंकि मेरा पैसा तो हार्ड अर्न मनी है ना, ये कुछ समय का इन्वेस्टमेंट मैं ऐसा बिल्कुल ना करूं, ऐसा गलती कभी ना करूं, क्योंकि उसमें पैसा डूबने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, ये सब बोलने का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनको सब कुछ पता है, वो करते रहते हैं। बट हाँ, मैं बिल्कुल ना करूँ ये सब। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाता हूँ, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 100% लक है। अगर लक आपका अच्छा है तो पैसा बना, और लक अच्छा नहीं है तो आपका पैसा डूब गया। वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मार्केट ख़राब है। मार्केट शॉर्ट टर्म में ऐसा ही काम करता है। यहाँ पे आपको 5 साल 10 साल टिकना होगा, तब जाके आप मोस्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।